अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी 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 अरविंद जी, अब माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो जाएगी हमें। क्या आप यहीं आ रहे हैं? ठीक है, मैं दिव्यांग को बता दूंगा। पापा, पेपर्स तो नहीं है ऊपर कमरे में। दिव्यांग सीए साहब थोड़ी देर में यहीं आ रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको जवाब क्या देंगे। राधिका बेटा, एक काम करो, मेरे रूम से वो ब्रीफकेस ले आओ, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। जी पापा जी। जी पापा जी सब अपने ही सामान में खोजबीन कर रहे हैं। रुको, मैं चेक करता हूँ, लाओ। ऐसे पेपर कैसे मिल पाएंगे? हमें ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबका शक हम पर जाए। मिले पेपर्स? नहीं पापा। एक काम करता हूँ देखो, मैं अरविंद जी को फोन करके बोल देता हूँ कि आज काम नहीं हो पाएगा, फिर कभी देखेंगे। तब तक ये काम करते हैं, पेपर्स को घर में ढूंढते हैं। नहीं, इससे पहले कि दिव्यांग जी का नुकसान हो, हमें खुद पर शक लाकर वो पेपर सबके सामने लाने होंगे। क्या आजकल तो तुमसे इतनी गलतियों पे गलतियां हो रही हैं ना राधिका, कि तुम्हारा भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। परिवार के साथ साथ तुम्हारे मुन्ना को भी परेशान करके रखा है तुमने। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधिका से फोन करके पूछे या उसे मिलकर आए। नहीं, उसे मिलने तो नहीं जा सकते। हम राधिका के पापा को ही कुछ बताते हैं, शायद वो, लेकिन वो भी क्या कर लेंगे? उन्हें बताएंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे। हे भगवान, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। राधिका से मिलकर ही पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। ये लीजिए अनु जी मिठाई। मिठाई किसके लिए जी? अरे हमने जो सरकारी योजना के तहत लोन अप्लाई किया था ना, वो पास हो गया है। अरे वाह। अब हम एक बड़ी जमीन पर अपनी दुकान खोलेंगे। बड़ी दुकान, बड़ा मुनाफा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे इस अच्छी खबर को अपनी राधिका बिटिया को तो बता दे। हे भगवान, क्या करें हम? कैसे ये पेपर सबके सामने लेकर आए? ये साड़ियों में छुपा कर ले जाए क्या? साड़ी धोने के बहाने बाहर ले जाएंगे और सबके सामने जाकर पेपर गिरा देंगे, फिर सारा का सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। हेलो। अरे खुशखबरी बताना चाहते हैं तुम्हें। सरकारी योजना के तहत लोन अप्लाई किया था ना, वो पास हो गया है। वो लोन पास हो गया? आपको बाजार में जमीन मिल गई है? हाँ। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है पापा। वैसे आपने जमीन के कागज सही से देख लिए हैं ना? हाँ, सब पूरे हैं बेटा। पापा, जमीन बहुत अच्छी जगह है। एक बार वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा ना तो बहुत बढ़ोतरी होगी। पापा, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे फोन ही कट गया। चलो फिर बात कर लेंगे। भोलेनाथ, सब ठीक होगा। हाँ, बस पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ माँ जी? इसका जवाब तो हम तुम्हें सबके सामने नीचे चल कर देंगे। पर माँ जी, हुआ क्या है? बताइए तो, हमसे कोई गलती हुई है क्या? पापा, एक काम करता हूँ, मैं सीए को कॉल करता हूँ, उन्हें बोलता हूँ कि वो इस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दे।
माँ जी क्या हुआ है? माँ जी बताइए तो सही, आप हमें ऐसे क्यों ले जा रही हैं? कोई गलती हो गई है क्या हमसे? माँ जी रुकिए तो, क्या हो गया है? प्लीज बताइए हमें। माँ जी छोड़िए, माँ जी हमारी बात सुनिए, बताइए तो सही हमारी क्या गलती है? माँ जी ऐसे क्यों ले जा रही हैं आप हमें? क्या हो गया है? माँ जी हमारी बात सुनिए प्लीज। हाँ, ये क्या कर रही हैं आप? क्या तरीका है ये राधिका से पेश आने का? सुजाता, अब क्या गलती की है राधिका ने? गलती नहीं माँ, गुनाह किया है आपकी लाडली बहू ने। सुजाता साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बात ये है मुन्ना के पापा कि जिस लड़की को आप इतने चाव से अपने घर की बहू बनाकर लाए थे ना, वो इस घर की बहू नहीं बल्कि आस्तीन का सांप निकली। माँ प्लीज। हम सही कह रहे हैं मुन्ना, हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। इस लड़की ने हमारे प्यार और इज्जत की 2 सेकंड में धज्जियां उड़ा करके रख दी है। अरे क्या नहीं दिया हमने इसे, क्या नहीं दिया, फिर भी इसने हमारा ही घर लूट लिया। सुजाता पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है? साफ साफ बात ये है मुन्ना के पापा कि आपकी लाडली बहू ने हमारी जमीन चुरा ली है। क्या? जी, जिस जमीन के पेपर्स आप लोग उतनी देर से ढूंढ रहे थे ना, दरअसल वो इस राधिका ने चुरा कर अपने बाप को दे दी है। और वो बहुत जल्द उस जमीन पर नई बड़ी दुकान खोल रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप माँ? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मुन्ना, हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम सबके विश्वास को इसने धोखा दिया है। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। हमने खुद सुना है हमने अपने कानों से। ये बाप बेटी आपस में बात कर रहे थे, हमें लूट कर दोनों आपस में खुशियां मना रहे थे। हे भोलेनाथ, ये कौन सी नई विडंबना है आपकी? हम तो खुद पर इल्जाम लेकर इस घर से दूर होना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो बात हमारे परिवार पर आ रही है। प्लीज भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए। क्या बकवास कर रही हो सुजाता? माना तुम्हें राधिका पहले पसंद नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगाओगी। बिल्कुल सही बात है सुजाता, राधिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये बात हम सबको पता है। हाँ माँ जी, आपको गलतफहमी हो गई है। हम पापा से उस जमीन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो तो पापा को सरकारी लोन पर मिली है। पापा जी की जमीन से उस जमीन का कोई लेना देना नहीं, हमारा यकीन मानिए। अच्छा, तुम्हारा यकीन माने ना, तो ठीक है, मिलाओ अपने पापा को फोन, मिलाओ, हम भी तो सुने। कभी कभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हो जाता, सोच समझ कर उंगली उठाओ। तो हमारे घर की बहू पर ही नहीं, मेरे बचपन के दोस्त पे इल्जाम लगा रही हो। देवर जी, अगर सुजाता इतना बड़ा दावा करी है तो यूं ही हवा में तो नहीं कर रही है ना? मामले की नजाकत को वो समझती है। अगर वो कह रही है तो एक बार फोन करके सच्चाई का पता कर लीजिए ना, इसमें हद ही क्या है। मुझे इतना भरोसा है राधिका पर माँ,
अगर वो कह रही है कि वो अपने पापा के साथ किसी और जमीन के बारे में बात कर रही है तो वो जरूर किसी और जमीन के बारे में बात कर रही होगी। दिव्यम जी को आज भी हम पर पूरा यकीन है। और वैसे भी हमारे पेपर्स कल घर पे आए हैं और कल के बाद राधिका तो घर से बाहर निकली ही नहीं है। सुजाता, तुम एक तरफा बात सुन करके राधिका के ऊपर इल्जाम लगाने चल पड़ी। तुम कैसे भूल गई कि ये वही लड़की है जिसने हमारे परिवार के लिए, हमारे खानदान के लिए कितना कुछ अच्छा भी किया है। गुंडों से लड़ी है वो, हमारी धन संपत्ति बचाई है उसने। और तुमको याद है जब जग्गू और मैं रंजीत को कार देना चाहते थे तो यही लड़की, इसने अपने पापा के सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। ये बिल्कुल राजी नहीं थी कि हम एक कार तक दें उसे। हमारी बात ना मानकर राधिका ने अपने पापा के लिए अपनी मेहनत से कार दिलवाई है। जो लड़की अपने पापा के लिए कार अपनी मेहनत से खरीद सकती है, तुम्हें लगता है जमीन के लिए वो अपने पापा के साथ मिलकर साजिश रचेगी, इस तरह की हरकत करेगी हमारे परिवार के खिलाफ? ठीक है माँ, मान लेते हैं कि हम गलत हैं। हमारी तसल्ली के लिए, सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए एक बार इस राधिका के सामान की तलाशी लेने में कोई अर्थ नहीं है। कोई तलाशी नहीं ली जाएगी, कोई भी तलाशी नहीं ली जाएगी माँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि राधिका ऐसा कुछ कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मुन्ना, क्यों नहीं कर सकती? अरे छोटे से घर से है ये, 2-4 सोने के गहने और कुछ पैसों से जिंदगी नहीं काटी जाती है। असल चीज तो होती है ये जमीन जायदाद। पहली बार इसके हाथ में इतनी मोटी चीज लगी है। इसने भी सोचा होगा कि काम करते हैं, ये पेपर्स चुरा लेते हैं और अपने पापा को दे देते हैं। कम से कम उनका बुढ़ापा तो ऐश से कटेगा। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मम्मी पापा को इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए। वो दोनों तो बस हमारी खुशियाँ चाहते हैं। और प्लीज, आपको जितने इल्जाम हम पर लगाने हैं आप लगा लीजिए, लेकिन उन्हें कुछ मत कहिए। सुजाता जब कह रही है तो मान लेते ना सुजाता की बात, देख लेते हैं राधिका का कमरा, इससे सुजाता को भी तसल्ली मिल जाएगी ना। शायद भोलेनाथ की यही मर्जी थी कि ऐसे हालातों में वो पेपर्स सबके सामने आए। आज हमारा इस घर में आखिरी दिन है। हमें खुशी है कि हम बड़ी दादी से किया हुआ वादा पूरा कर पाए। माँ ये क्या कर रही हैं आप? माँ, राधिका घर की बहू है और तुम उस पर शक कर रही हो? माँ, बात शक की नहीं है, बात हमारी तसल्ली की। एक बार हमें सारा सामान देख लेने दीजिए, उसके बाद भी अगर हम गलत हुए ना तो हम खुद राधिका से माफी मांगेंगे। लेकिन अभी कुछ मत कहिए। राधिका बहू, तुम्हारे चेहरे का रंग ऐसे सफेद क्यों हो गया है? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे सुजाता का शक सही है। माँ, मैं कब से कह रहा हूँ ना, राधिका ऐसा कर ही नहीं सकती। दिव्यम जी प्लीज, इतना भी हम पर भरोसा मत करिए, आपको बाद में बहुत तकलीफ होगी। सुजाता बस करो, बहुत हो गया। सॉरी पापा जी, आपने हमेशा हमें एक बेटी की तरह प्यार किया, हमारा साथ दिया, लेकिन आज हम आपको भी ठेस पहुंचाएंगे। सुजाता, मैंने कहा था कुछ नहीं मिलेगा। ये जेवर का डब्बा राधिका के पास क्या कर रहा है?
वही प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो हम लोग ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, इसका मतलब सुजाता का शक सही निकला। माँ, देख ली ना आपने अपनी लाडली की करतूत। हम गलत नहीं थे, पेपर्स राधिका ने ही चुराए थे। ये लड़की चोर है। राधिका, क्या ये सच है? क्या तुमने सच में कागज चुराए थे? माँ, आप इससे क्या पूछ रही हैं? जवाब हम सबकी आंखों के सामने है। इसकी झुकी हुई नजरें इस बात का सबूत है कि गुनहगार ये है। बोलो भला, सवाल मेरे गोलू से किए जा रहे थे, लेकिन असली चोरनी ये राधिका बहू निकली। राधिका, क्यों किया तुमने ये सब? बताओ, अरे जवाब दो सबको। कुछ होगा तो ये जवाब देगी ना मुन्ना के पापा। वो तो अच्छा हुआ कि हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना आज इसने जमीन के पेपर्स चुराए हैं। कल को क्या पता ये हमारी पूरी जायदाद बेच करके अपने माँ बाप को दे देती। मुन्ना, इसने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन तू कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा। अरे निकालो इसे हमारे घर से। अब ये लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती। जमीन के कुछ ही पेपर्स गायब हुए हैं। कोई अगर उन्हें चुराएगा भी तो आधे अधूरे पेपर्स क्यों लेगा? राधिका ने पेपर्स लिए तो हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा को देने के लिए नहीं, किसी और मकसद से। पर वो मकसद क्या हो सकता है? मुन्ना, क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो बोलना। अब इसे हम अपने घर में रख करके सबके लिए गलत उदाहरण पेश नहीं कर सकते। इसे हमारे घर से निकालना ही होगा। सुजाता, क्या कर रही हो तुम? सुजाता, राधिका हमारे घर की बहू है, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? लेकिन घर की बहुएं चीजें नहीं चुराती दादी। माँ एकदम सही कह रही है। राधिका को अब इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है। राधिका, ये क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ो। प्लीज पापा, आज मेरे और राधिका के बीच में कोई नहीं आएगा। दिव्यम, दिव्यम, ये क्या कर रहे हो? राधिका, मुबारक हो सुजाता, आखिरकार कायनात तुम्हें वो दे रही है जो तुम इतनी शिद्दत से चाह रही थी।
थैंक यू भाभी। बस इस शुभ काम को किसी की नजर ना लगे। अच्छा है, गई गेंदा फूल हमारी छाती से। अब हम अकेले इस घर पे राज करेंगे। बस दिव्यम, अपना कोई भी फैसला सुनाने से पहले कम से कम एक बार राधिका को बोलने का मौका तो दो। मैं जानता हूं मेरा दोस्त कितना खुददार है, वो मरता मर जाएगा लेकिन जमीन के कागजात नहीं लेगा वो। और राधिका भी ये कागज उन्हें कभी नहीं देगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राधिका के मन में पैसे का मोह नहीं है। पर ये सब ये क्यों कर रही है, ये जानना जरूरी है। एक्चुअली सही कह रहे हैं आप लोग। चोर को भी एक मौका तो मिलना चाहिए अपनी सफाई देने का, है ना? बताओ राधिका, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों चुराए तुमने कागजात? अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।